हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि फिरोज़ गांधी कौन थे। आज यदि लोगों से फिरोज़ गांधी के बारे में पूछा जाए तो बहुत लोग ये कहेंगे कि फिरोज़ गांधी कौन। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिरोज़ जवाहरलाल नेहरू के दामाद, इंदिरा के पति और राजीव व संजय गांधी के पिता थे। शायद दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला प्रधानमंत्री हो और बाद में उसकी पत्नी और पुत्र उस देश का प्रधानमंत्री बना हो। सब लोग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी को जानते होंगे, पर आज फिरोज़ गांधी को इतिहास के हाशिए में धकेल दिया गया है। वह गुमनामी में चले गए हैं। फिरोज़ जहांगीर गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जहांगीर फरीदुन गांधी था, जो पेशे से एक मैरीन इंजीनियर थे, और माता का नाम रतिमई था। 1920 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और फिर वो अपने माँ के साथ इलाहाबाद चले जाते हैं। वहाँ वह ब्रिटिश स्टाफ यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि फिरोज़ गांधी नेहरू परिवार के संपर्क में कैसे आते हैं। पंडित नेहरू का परिवार आनंद भवन इलाहाबाद में रहता था। फिरोज़ गांधी की नेहरू परिवार में एंट्री कमला नेहरू के थ्रू होती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आरंभ होती है और कमला नेहरू इलाहाबाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉलेज यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर धरने पर बैठी हुई थी। फिरोज़ गांधी का आज़ादी की लड़ाई में जाने का बहुत मन था। धरने को देखने के लिए फिरोज़ कॉलेज की दीवार पर बैठे हुए थे। उस दिन तापमान बहुत तेज़ था। इस सब की वजह से कमला नेहरू बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। उसकी मदद के लिए फिरोज़ गांधी आगे बढ़ते हैं और दीवार से छलांग लगा देते हैं। इस सब की वजह से उनको कोले से निकाल दिया जाता है और फिर वो भी आंदोलन का भाग बन जाते हैं। आंदोलन में वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित होते हैं और अपना सरनेम गांधी से गांधी में बदल लेते हैं। पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में आए दिन आंदोलनकारियों की मीटिंगें होती रहती थी और इस प्रकार फिरोज़ का उनके घर आना जाना चला रहता था और नेहरू परिवार के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ती गई। फिरोज़ गांधी की मां रतिमई चाहती थी कि फिरोज़ पढ़े और यह आंदोलन इत्यादि सब छोड़ दें। इसके लिए उनकी मां ने महात्मा गांधी को कहा था कि वह फिरोज़ को बोलें कि वह यह सब छोड़ दें। महात्मा गांधी ने रतिमई को कहा था, बहन, अगर मेरे पास फिरोज़ जैसे 7 लड़के हो जाएं तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिलवा दूं। 1933 में फिरोज़ पहली बार इंदिरा से शादी के लिए नेहरू परिवार से बोलते हैं। तब इंदिरा प्रियदर्शनी की उम्र महज 16 वर्ष थी। कमला नेहरू तब शादी के लिए मना कर देती है। जर्नलिस्ट सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल पीएम में लिखते हैं, जब कमला नेहरू की हालत टीबी की वजह से खराब हो जाती है तो फिरोज़ नेहरू परिवार की मदद करते हैं और उनको लेकर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। 1936 में उनकी टीबी से मौत हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा फिरोज़ की शादी के पक्ष में नहीं होते क्योंकि फिरोज़ बड़े ख़ानदान से नहीं थे। इसी रीज़न से वह महात्मा गांधी के पास भी जाते हैं कि आप दोनों को शादी के लिए मना कर दीजिए, पर महात्मा गांधी मना करने से साफ इनकार कर देते हैं। 1942 में तमाम विरोध के बावजूद इंदिरा फिरोज़ की शादी हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इंदिरा फिरोज़ में वैचारिक मतभेद होने लगते हैं और वह अपने पिता नेहरू के साथ रहने लगती है। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव में फिरोज़ यूपी के रायबरेली से चुनाव जीतते हैं। फिरोज़ गांधी बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, यानी वह बहुत अच्छा बोलते थे। संसद में अपने भाषणों से सबका ध्यान खींच लेते थे। फिरोज़ गांधी ये चीज़ साबित करते हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के कारण LIC का पैसा हरिदास मुंद्रा की 6 गिरती हुई कंपनियों में लगाया गया है। हरिदास मुंद्रा कांड पर उन्होंने कांग्रेस MP रहते हुए अपने ही ससुर की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इसी वजह से नेहरू के बहुत करीबी तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस में रहते हुए भी वह विपक्ष का काम करते थे, जबकि उस समय कांग्रेस बहुत ही मजबूत पार्टी थी। 1959 में इंदिरा की पहल पर केरल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसी रीज़न से इंदिरा फिरोज़ के मतभेद और बढ़ गए। 1960 में फिरोज़ की मृत्यु हो गई। फिरोज़ द फॉरगॉटन गांधी
के लेखक लिखते हैं, जब केरल की सरकार गिरा दी जाती है तो फिरोज़ इंदिरा को फासिस्ट यानी कि डिक्टेटर कहते हैं। जर्नलिस्ट कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी में लिखते हैं, संजय गांधी अपने पिता के प्रति बहुत डिवोटेड थे, यानी समर्पित थे। वे मानते थे उनके पिता का अकेलेपन ही उनके हार्ट अटैक का कारण है। फिरोज़ गांधी एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब अंत में हम सुनेंगे कि राजीव गांधी अपने पिता को याद करते हुए क्या कहते हैं। धन्यवाद। हमें चीज़ें सिखाते थे, वो अपने हाथ से बहुत काम करते थे। बहुत चीज़ें सीखी। सत्य के रास्ते पर मजबूती से चलना, कुछ कहने के पहले, करने के पहले अपनी होमवर्क ठीक से कर लेना और पूरी तैयारी करके किसी चीज़ पर आगे बढ़ना। लेकिन शायद सबसे ज़्यादा असर मुझ पर पड़ा है उन्होंने जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर मुझे सिखाया, हाथ से काम करने का, शर्माना नहीं, पीछे नहीं हटना।